नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आरती ही संपूर्ण पूजा है और आरती ही जो है एक स्वतंत्र पूजा भी है। यानी कि पूजा के हर कार्य के बाद जो है आरती करना होता है, क्योंकि आरती हर पूजा में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमियां रह जाए और किसी भी प्रकार से जो है पूजा में किसी भी प्रकार की कोई विधि आदि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आरती करने से जो है वो संपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए आरती को संपूर्ण पूजा कहा जाता है और स्वतंत्र पूजा भी। स्वतंत्र मतलब जो है केवल मात्र अगर आप आरती करते हैं, केवल मात्र आप विधि पूर्वक आरती करते हैं, तो भी वो पूर्ण पूजन होता है। तो शास्त्र में स्कंद पुराण में इसके सबसे सुंदर जो है वर्णन दिए गए हैं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं जत कृतं पूजनं हरे सर्वं संपूर्णतामेति कृते निराजने शिवे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं जत कृतं पूजनं हरे सर्वं संपूर्णतामेति कृते निराजने शिवे। कितनी सुंदर बात है। देखिए, मंत्रहीन क्रियाहीन कोई भी कार्य जो है, मतलब पूजन अगर जो है मंत्रहीन और क्रियाहीन भी होता है, तो वहाँ पर जो है अगर आप निराजन यानी कि आरती करते हैं, संस्कृत में जो है आरती को निराजन आरात्रिक यही कहा गया है। आरती का संस्कृत नाम जो है संबोधन जो है आरात्रिक निराजन यही जो है आपको मिलेगा। तो निराजन अगर आप करते हैं, यानी कि आप मंत्रहीन क्रियाहीन भी अगर आप पूजन करते हैं, पर वहाँ पर जो है अगर आप पूर्ण विधिवत रूप से आरती करते हैं, तो आपका पूजा जो है वो संपूर्ण होता है। तो मंत्रहीनं क्रियाहीनं जत कृतं पूजनं हरे सर्वं संपूर्णतामेति कृते निराजने शिवे। अर्थात आपका पूजा मंत्रहीन हो रहा है, क्रियाहीन हो रहा है, तो वहाँ पर जो है आरती उसे संपूर्ण बनाता है। और अगर पूजा के कोई और विधि आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पूजा के मान लीजिए आप उपचार आदि विधि आदि सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है अगर आप विधिवत नियम के साथ आरती करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो भी आपका पूर्ण पूजन ही कहा जाएगा। मान लीजिए दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा महापूजा जो है, तो वहाँ पर आप जो है महापूजा के नियम आदि तो सभी के लिए करना संभव नहीं है। मतलब मैं दुर्गा पूजा के उदाहरण दे रहा हूँ। दुर्गा पूजा हो, काली पूजा, जगद्धात्री, अन्नपूर्णा पूजा, यहाँ तक कि दीपावली के लक्ष्मी पूजा ही आप मान लीजिए, तो वहाँ पर आप उपचार आदि विधि या दूसरे विधि आदि जो है वो विधिवत रूप से आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए पूजा के तो पूर्ण विधि आदि करना संभव नहीं है, और दुर्गा महापूजा तो सभी के लिए करना संभव है ही नहीं। तो वहाँ पर अगर जो है कोई महा आरती करता है केवल मात्र जो है, तो भी जो उनका जो है वो पूजन दुर्गा पूजा का वो महाफल जो है, मतलब महापूजा करने का जो फल है वही जो है उन्हें मिलेगा। मतलब महापूजा करने की क्रिया के रूप में जो है अगर कोई महा आरती करते, तो उन्हें भी जो है माँ का वही फल, माँ के आशीष रूप में जो है वही फल मिलेगा, क्योंकि जो है आरती एक स्वतंत्र संपूर्ण पूजा है। और आप साधारणता भी पूजा की कोई अगर जो है विधि आदि नहीं कर पा रहे हैं, आप काली पूजा कर रहे, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, किसी के भी आप उपचार निवेदन हो या फिर दूसरे विधि आदि जो है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कोई क्रिया मंत्र आदि जो है आपको दूसरे विधि आदि के नहीं आते हैं या फिर आपसे नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर अगर जो है आप केवल मात्र आरती करते हैं, धूप दीप पुष्प चामड़ आदि, या फिर जैसे कि धूप आराधना ही हो, दीप आराधना ही हो, कोई भी एक विधि से जो है, मतलब कोई भी एक पद्धति से जो है आप संपूर्ण आरती अगर जो है आप करते हैं विधिवत, तो आपका पूजा जो है पूर्ण माना जाएगा और संपूर्ण पूजा करने का फल ही जो है आपको मिलेगा, क्योंकि शास्त्र में यही कहा जा रहा है कि मंत्रहीनं क्रियाहीनं जत कृतं पूजनं हरे सर्वं संपूर्णतामेति कृते निराजने शिवे। पूजन अगर मंत्रहीन होता है, क्रियाहीन होता है, तो आरती उसे संपूर्ण करता है। और आप जो है पूजा की कोई विधि आदि नहीं जानते हैं, पूजा के पद्धति आदि नहीं जानते हैं दूसरे, तो वहाँ पर भी अगर आप जो है केवल मात्र
पूर्णता मतलब सुंदरता से जो है विधिवत रूप से, चाहे आप धूप आराधना करें, दीप आराधना करें, धूप दीप से आरती करें, आरती के आप पंच निराजन विधि से करें या फिर कोई और विधि से आप आरती करें, अगर आप संपूर्ण विधिवत नियम के साथ जो है आरती करते हैं तो भी आपका पूजा जो है वो पूर्ण माना जाएगा। यानी कि आरती के माध्यम से ही जो है आरती पूजा, इसे आरती पूजा कहा जाता है, अर्थात आरती के माध्यम से जो है आपका पूजन पूर्ण हो जाता है। तो पूजा अगर मंत्रहीन क्रियाहीन हो रहा है तो उसे भी जो है आरती पूर्ण करता है, और पूजा के विधि आदि जो है आपको अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर भी विधिवत रूप से आरती करने से आपको संपूर्ण पूजन का ही जो है फल मिलता है दोस्तों। तो आरती इसीलिए जो है एक संपूर्ण पूजा है, और आरती जो है मतलब संपूर्ण क्रिया संपूर्ण पूजा कहा जाता है, इसी कारण से आरती को। और साथ ही जो है आरती एक स्वतंत्र पूर्ण पूजा भी है। आरती संपूर्ण पूजा है और आरती स्वतंत्र पूजा भी है, क्योंकि आरती किसी भी मंत्रहीन क्रिया को जो है, पूजन को जो है पूर्ण कर देता है। उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि आदि रहता है तो उसे संपूर्ण कर देता है, उसे पूर्ण कर देता है। इसीलिए आरती संपूर्ण पूजा है और जो है आरती स्वतंत्र पूजा है, क्योंकि अगर आपको जो है पूजा के दूसरे विधि आदि के ज्ञान नहीं है, दूसरे विधि आपसे नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर केवल मात्र आरती से ही जो है वो पूजन, मतलब आरती की विधि के माध्यम से, आरती पूजा के माध्यम से, आरती पूजा के माध्यम से ही आपका पूजन जो है वो पूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए आरती संपूर्ण पूजा है और आरती स्वतंत्र पूजा है, यानी कि संपूर्ण पूजा और स्वतंत्र पूर्ण पूजा आप जो है आरती को बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है अच्छा लगा होगा जानकर कि आरती क्यों जो है संपूर्ण पूजा और स्वतंत्र पूजा कहा जाता है, और आरती के माध्यम से ही जो है सभी पूजा जो है कैसे, मतलब केवल आरती पूजा के माध्यम से ही जो है कैसे पूर्ण पूजन जो है किए जाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।